तेरी रखवाली करनी थी। गुरु पल पल पोखता है शिष्य को, शिष्य अनदेखी करता है, शिष्य बुलाता है, शिष्य तुम्हारे विचारों में आके भी तुम्हें जगाता है, तुम्हारे जीवन में साक्षात तुम्हारे सौपन में, तुम्हारे ध्यान में हर प्रकार से किसी न किसी बहाने से भटके हुए को रास्ता दिखाता है। लेकिन इंद्रियों के गुलाम जब हो जाते हो, जब तुम अपने लोक लाज मर्यादाओं को त्याग देते हो, बेशर्म जब बन जाते हो, तो बड़े पानी में डूबने की जरूरत नहीं, चुल्लू भर पानी वो होता है, उसमें डूब मरने का काम हो जाता है। इस प्रकार से गुरु शिष्य की रक्षा करते हैं। और जोगा सिंह ने पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि मेरे गुनाह बख्शो। बोला कि तेरे गुनाह बख्शे इसीलिए तो पूरी रात में सोया नहीं। गुरु अपने शिष्य के लिए क्या नहीं करता। लेकिन शिष्य जब इस बात को समझ जाता है, फिर वो यूं समझो कि परमात्मा रूप को पहचान जाता है। तब उस नूरी गुरु को जानता है वो। इस प्रकार से ये जीव संसार के पदार्थों में भटक जाता है। भटकाने वाले मन और माया हैं, लेकिन गुरु का वचन उसका हमेशा साथ होता है। जब ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति आती हैं, तो गुरु के वचन को याद करो। इन सत्संगों में आने से हमें फायदा क्या मिलता है? चाहे वही बात आपको बार बार भी मिलेगी, हर बार उसका मतलब आपको नया और अलग मिलेगा। हर बार तुम्हारे मन को ताकत देगा, तुम्हारी इच्छा शक्ति को दृढ़ करेगा, तुम्हारी संकल्प शक्ति को बढ़ा देगा, तुम्हारे मन की जो ताकत है उसको दुर्बल, कमजोर, हीन बना देगा, और तुम्हें इस लायक बना देगा कि तुम जो अपने मन से, वचन से, कर्म से दुर्बल हो गए थे, उसमें दोबारा से ताकत लेके तुम अपने रास्ते पर चलने लगोगे और अपना काम फिर से करने लगोगे। मैंने बात कलयुग की कही थी। कलयुग में इतना ही बहुत है। चाहे संतों ने तो नाम की ओट दे के नाम का सहारा दिया जीव को, उस नाम का अगर सिमरण मात्र भी ये जीव कर लेगा, लेकिन जीवन को पाक साफ बनाए, बुराइयों से जरूर बचे। अरे गुरु को क्या मतलब है? मैं क्या बताऊं। हमारे गांव का एक आदमी है, उसमें आदत है बीड़ी सिगरेट पीने की। कभी से आदत है, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ता। और मेरे अंदर वो बात बनी हुई है, मैं फिर भी ये चाहता हूं कि वो बच जाए, छूट जाए बुराई उसकी, उसका जीवन बन जाए। लेकिन वो बार बार उसी नरक में गिरता है। जितना उसको समझाते हैं, जो कोई उसको अच्छी कहता है उसके साथ झगड़ा करता है वो। जो कोई उसकी बात बता देता है कि ये उस जगह पर हुक्का पीता था, वहाँ बीड़ी पीता था, वहाँ चिलम पीता था, ये वहाँ गया था, तो उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बात सच्ची कही गई। आज इंसान झगड़ा इसलिए नहीं करता कोई किसी की बुरी कहता है। आज इंसान झगड़ा इसलिए करता है कि उसकी सच्ची बात कहता है, सच्ची ना कहो किसी की। और उसको वो पहले अगर तुम उसको सच्ची कहोगे तो गाली देगा, और ज्यादा सच्ची कहोगे तो गोली देगा। तीसरी बात नहीं। भैया अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेरे में एक नदी के किनारे के महात्मा बैठा हुआ था। पानी की धार में एक बिच्छू बहता हुआ आ गया। वो महात्मा ने हाथ डाल के उस बिच्छू को निकालना चाहा, बिच्छू ने डंक मारा। डंक मारा, दर्द हुआ, उससे फिर छूट गया। और डंक मारने के बाद फिर हाथ दिया उसने कि बेचारे को निकाल दूं, ये पानी पता नहीं कहाँ भंवर में इसको मारेगा, गिराएगा, एक जीव बचेगा। दया होती है महापुरुषों में। उन्होंने फिर हाथ दिया तो उसका स्वभाव था डंक मारने, और फिर डंक मारा, फिर छूट गया दर्द होते ही। तिबारा फिर गिरा, उसने तिबारा फिर उठा लिया। एक आदमी देख रहा था, कहने लगा महात्मा जी क्या अकल है आपकी? बोला क्यों भाई? बोला कि ये बार बार आपको डंक मारता है, बार बार फिर इसको बचाना चाहते हो। बोला ये अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ूं? जब तक हम ऐसा नहीं सोच लेते, हर चीज को नाप तोल के अपने जीवन में ऐसा बनाओ कि सोचो कि मैं अच्छा किस प्रकार कर सकता हूं, ये ना सोचो कि मैं बुरा कैसे कर सकता हूं। नहीं, बुराई की तरफ तो ध्यान ही ना दो। अगर कोई कर भी देता उसकी अनदेखी कर दो। बड़े किस चीज में बनोगे? बुराई को दबा देने में बनोगे। बुराई को उठाने से बड़े नहीं बन जाओगे। अगर किसी की बुराई देखते हो, अगर किसी की बुराई सुनते हो, अगर तुम किसी बुराई को जानते हो, उस बुराई को दबा दो।
बदबू को अगर तुम फैलाओगे ज़्यादा बदबू हो जाएगी, बदबू को अगर दबा दोगे बदबू दब जाएगी, वो ज़्यादा उसका प्रसार नहीं होगा। अच्छी चीज़ है, खुशबू है, भलाई की चीज़ है, फैलाओ, अच्छा करो, जन जन तक पहुंचाओ, उससे अच्छा होगा, लोगों का हित होगा। तो वो जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो, वो काम करने में इंसान को कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अच्छा करोगे तुम अच्छे जरूर रहोगे। दुनियादार अच्छा ना मानो, देखने वाले अच्छा ना मानो, ये संसार अच्छा ना मानो, अगर तुम जिंदगी की बाजी जीतना चाहते हो तो अच्छा ही अच्छा करते चलो, तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा और मालिक आपकी मदद करेगा। अपने जीवन में आप सुखी रहोगे, संतोष होगा। इन बातों पर अमल करोगे, सब चीज़ों को भूलो, नाम को कभी ना भूलो। नाम है किसका? प्रभु का। सत्य नाम है वो, सच्चा नाम, सच्चा मददगार, सच्चा हितकारी, सच्चा सुखदाता, दुखों को हरने वाला, हर चीज में, हर घड़ी में, हर जगह तुम्हारा मदद करने वाला है। उसी को याद रखो, वही तुम्हारा अंग संग्रह के मदद करता है और वही हर पल आपके भले बुरे सब कर्मों को देखता है। इसलिए बुरे करने से बचो और अच्छाई के मार्ग पर चलो। मालिक आपको समृद्धि दे, सुख दे, शांति दे, आपके जीवन को खुशियों से भर दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए। सबको आशीर्वाद। राधा नाम सुमर